हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतीक्षा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री जी फार्मा नोट्स पर। तो कल से हमने फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट की थी और कल हमने क्या पढ़ा था, इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी हमने, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो मैंने कल बताया था कि मैं कल फार्मेसी से करियर पढ़ाऊंगी। तो जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है हिस्ट्री की, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, वो चेकआउट कर लेना और याद पढ़ लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं करियर इन फार्मेसी। तो हमारा करियर क्या करियर है, हम बी फार्मा कर लिया, हमने डी फार्मा कर लिया, तो कहाँ कहाँ हमारा करियर है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो हम इसमें वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फार्मेसी ही क्या है। ये मैंने कल बताया भी था, फार्मेसी क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, ड्रग को प्रिपेयर करने की, कैसे उसे स्टोर करना है और पेशेंट को मेडिसिन कैसे उसे देनी है, उसे पूरा बताना कि कितनी डोज लेनी है, किस टाइम लेनी है, डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। अब कहाँ कहाँ पर इसका करियर है। अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऐसा वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, काफ़ी फॉर्म्स आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी एश्योरेंस में, रिसर्च डेवलपमेंट में, टीचिंग में, ड्रग इंस्पेक्टर में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, तो अब हम एक एक को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। आप जब कभी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, वहाँ पे अंदर मेडिकल स्टोर्स होते हैं। तो जो वहाँ पे हमें मेडिकल देते हैं, डिस्पेंस करते हैं, हमें बताते हैं कैसे लेनी है, कितनी डोज लेनी है, तो वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही हमारे होते हैं। तो आप डी फार्मा बी फार्मा करके आप हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं एज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन को पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। और क्या इनका काम क्या होता है, जितने भी उनके मेडिकल स्टोर में जितनी भी हमारी मेडिसिन है, वो कितनी उन्होंने सेल कर दी है, कितनी बची है, कितनी की आनी है, सारा रिकॉर्ड उनका मेंटेन रखना उनका काम होता है। दूसरा आ जाता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हम बोलते हैं रिटेल फार्मासिस्ट। आपके एरिया में काफ़ी जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं ना, तो वे कौन से स्टोर्स होते हैं, वो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं। तो आप इन पर भी वर्क कर सकते हैं एज द फार्मासिस्ट, या फिर अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम तभी कर सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तभी हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें भी क्या काम करना था, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, पेशेंट को राइट मेडिसिन देना, किस टाइम उसे लेनी है, कितनी लेनी है, और उसे गाइड करना, प्रॉपर हेल्थ एडवाइस देना। ठीक है, एंड थर्ड आ जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है स्कोप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप बी फार्मा करने के बाद भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है। इंडस्ट्री में मेडिसिन की क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकेजिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, वहाँ आप वर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडस्ट्रीज में। फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में आप काम कर सकते हैं फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट। लेकिन उसमें क्या काम है, अब जितनी मेडिसिन लेते हैं हम, क्या वो ऐसी थोड़ी ना बन के आ जाती है, उनका प्रॉपर टेस्टिंग होती है। जिस भी रॉ मटेरियल से बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग होगी, जब हमारा प्रोडक्ट बन के कम्प्लीट हो जाएगा तब उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिससे उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके और मार्केट में गुड क्वालिटी की मेडिसिन जाए। और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, जो भी हमने टेस्टिंग की है उसकी स्टैंडर्ड से मैच होते तभी वो क्वालिटी का है प्रोडक्ट। तो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा ऐसे ऐसे इसका टेस्ट किया, इतना इसका वैल्यू आया, या फिर सारा रिकॉर्ड मेंटेन रखना। ठीक है, तो यही सब इसमें लिखा हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, जो मैं बता रही हूँ वही सब इसमें लिखा है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लेना। एंड अगला आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस में फार्मासिस्ट का वर्क होता है कि ये इंश्योर करना कि मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो स्टैंडर्ड है के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, यानी कि उससे मैच हो रही है, तो मतलब ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है, अदरवाइज नहीं है। स्टैंडर्ड यानी कि जैसे हमारे फार्माकोपिया में लिखा हुआ होता है सारी ड्रग्स का स्टैंडर्ड, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। जैसे जैसे उसमें रूल लिखे होते हैं, रूल्स के स्टेप बाय स्टेप उसे ही फॉलो करके बनाया जाता है ना। ये लिखा गुड मैन्युफैक्चरिंग
गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जब भी हमें कोई भी ड्रग में मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। तो पूरा रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट चेक करना, सारा मेंटेन रखना भी क्वालिटी एश्योरेंस फार्मासिस्ट का वर्क होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वर्क कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अप्रोचेस है। PhD वगैरह करके काफ़ी लोग रिसर्च में जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, न्यू मेडिसिन की रिसर्च करना, उनकी रिसर्च की उनको डेवलप करना, और जितनी भी जैसे कि हमारे मार्केट में मेडिसिन हैं तो उसे और इम्प्रूव करना कि और ये बेटर रिजल्ट कैसे दे सकती है, और उन्हें इम्प्रूव करते रहना, ये हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग। टीचिंग भी एक बहुत अच्छा करियर होता है। इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर सकते हैं। जैसे M.Pharma कर लिया आपने, उसके बाद टीचिंग आराम से कर सकते हैं। फिर आता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट होती है, जैसे कि अभी हमारे यूपी में निकली हुई है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर का जो फॉर्म हम भर सकते हैं वो हम B.Pharma कंप्लीट करने के बाद ही भर सकते हैं। D.Pharma के बाद ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर का क्या काम है, ये जहाँ जो मेडिकल स्टोर हो गए, कंपनीज हो गई, वहाँ टाइम टू टाइम जाकर इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं और उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, उनका टेस्ट करने के लिए। और यदि उन्हें कुछ लगता है गलत तो वो फिर से वहीं पे उसे बैंड कर देना या फिर, ठीक है। तो यही सब इसमें लिखा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर एक अच्छी पोस्ट होती है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम चेक करना होता है कि मेडिसिन गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं, और ये समय समय पर कंपनीज एंड मेडिकल स्टोर का इंस्पेक्शन करते हैं और सैंपल लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं। ठीक, अगला आता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, उनका क्या काम होता है, जैसे MR का काम क्या होता है कि मान लो उन्होंने कंपनी ने कोई न्यू ड्रग बनाई तो उसे लॉन्च करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे लॉन्च कर सकते, डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे तभी तो वो लॉन्च हो पाएगी, और उन्हें वो बताएंगे, मेडिकल स्टोर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, उन्हें वो उसके बारे में बताते हैं डायरेक्ट मिलके कि इसका क्या यूज है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। जब उन्हें पूरा लगता है कि हाँ ये सब सही है तभी तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो मेडिसिन। तो ये बहुत अच्छा होता है वो ड्रग को प्रमोट करने का, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर्स वालों से। ठीक है, फिर आगे आता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। बहुत अच्छा स्कोप होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, हर साल या फिर हर बार निकलती रहती है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ। तो आप इसमें जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इसमें आप वर्क कर सकते हैं। और इसका इनमें भी यही काम है, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के हॉस्पिटल में आप वर्क कर रहे हैं तो जैसे वहाँ पे भी होती है डिस्पेंसरी, तो उसमें क्या है, पेशेंट को राइट मेडिसिन देना, उन्हें प्रॉपर बताना कैसे लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, और हेल्थ एडवाइस देना, ये गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का काम होता है। गवर्नमेंट जॉब एक तो सबसे बड़ी है, प्राइवेट जॉब से है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया करियर है प्राइवेट जॉब में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के एक परमानेंट है, सिक्योर है, आपको टेंशन नहीं है कि मेरी छूट ना जाए या कुछ भी। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ लिया, इसका करियर इन फार्मेसी आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसका सिर्फ इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा है, फार्माकोपिया, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा जितना भी पढ़ाया है आज। और जिस किसी को भी इसके PDF के नोट्स चाहिए वो मेरी Instagram ID है, उस पर मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना समझ में आया नहीं आया, और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो आज का ये लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, और लेक्चर यूज़फुल लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।